क्या राजस्थान में अब कानून का इकबाल खत्म हो चुका है? अपराधी बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं जैसे कोई जंगल राज चल रहा हो। शेखावाटी का झुंझुनू जिला शिक्षा में अग्रणी और शहीदों सैनिकों की धरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल अपराध में टॉप करने की दौड़ में चल रहा है। सोचिए, सैनिकों की धरा कहे जाने वाले इस झुंझुनू जिले में एक पूर्व सैनिक की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। चिड़ावा क्षेत्र के बामनवास गांव में सेवानिवृत्त फौजी उदयवीर रात 9 बजे के आसपास गांव के चौक में दुकान पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर अकरम आता है और उदयवीर ने अकरम पर निक्कर पहनकर घूमने पर तंज कस दिया, जिस पर दोनों में कहासुनी हो गई। जिसके बाद अकरम पास में स्थित मीट की दुकान से छुरा लेकर आता है और घर जा रहे उदयवीर को रास्ते में रोककर चाकू से हमला कर देता है। पेट में चाकू घोंपकर चीर देता है। गंभीर हालत में उदयवीर को झुंझुनू ले जाया जाता है, फिर झुंझुनू से जयपुर रेफर कर दिया जाता है। रास्ते में सीकर के पास सेवानिवृत्त फौजी दम तोड़ देता है। दोस्तों सोचिए, क्या मानसिकता रही होगी उस हमलावर की। एक फौजी जिसने अपनी जवानी देश के नाम की, 20 साल देश की सेवा की। जब रिटायरमेंट के बाद एक फौजी अपना जीवन अपने घर गांव में अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है तो अकरम उसकी हत्या कर देता है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल जाता है। आक्रोशित ग्रामीण 5 घंटे तक हाईवे को जाम कर देते हैं। क्षेत्र के कई नेता पहुंचते हैं। मृतक के आश्रित को नौकरी, मुआवजा, आरोपी की गिरफ्तारी, उसके मकान पर जेसीबी चलाने, इलाके में बाहर से आकर रह रहे विशेष समुदाय के लोगों की पहचान का अभियान चलाने, बिना लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानों को बंद करवाने की मांग उठाई गई। इसके बाद प्रशासन ने आरोपी अकरम के घर को जेसीबी से तोड़ दिया, जो कि गैर मुमकिन जोहड़ में बना हुआ था, अतिक्रमण में था। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए आरोपी अकरम को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, रिटायर फौजी उदयवीर की चिता की आग ठंडी ही नहीं हुई थी, उससे पहले ही सिंघाना के इसकपुरा गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। डुमोली गांव का निवासी मुकेश गुज्जर शुक्रवार को अपने दोस्त इसकपुरा निवासी योगेश के पास आया हुआ था। गांव में मेला था। इसी का फायदा उठाकर पुरानी रंजिश का बदला लेने इसकपुरा निवासी विजय कुमार उर्फ मिंटू अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और अपने चचेरे भाई योगेश गुज्जर पर गोलियां चला दी। योगेश नीचे झुका, जिससे गोली उसके पास खड़े दोस्त मुकेश को लग गई, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस घटना को बीते 24 घंटे से ऊपर हो गए। इसके बाद भी पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है, जिससे आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने केसीसी अस्पताल खेतड़ी की मोर्चरी के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मांग की कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो, मृतक परिजनों को 20 लाख रुपए की सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व मृतक के परिजनों गवाहों को सुरक्षा दी जाए। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों की 4 मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद धरने को उठाया गया। झुंझुनू जिले की 2 घटनाएं, बामनवास गांव में रिटायर फौजी उदयवीर की हत्या और इसकपुरा में मुकेश की हत्या, दोनों ही घटनाएं गंभीर आपराधिक करते हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली है। दोनों ही घटनाओं में परिवार ने अपनों को खोया है। लेकिन कुछ लोग जिनकी मानसिकता ही संकीर्ण हो चुकी है, वो अपराधियों में भी जाति धर्म ढूंढ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कहां उनको राजनीतिक या सोशल मीडिया पर फायदा होगा। एक तरफ रिटायर फौजी उदयवीर की हत्या का आरोपी अकरम, जिसमें कुछ लोग आरोपी का धर्म देखकर सजा की मांग कर रहे हैं। सीधा सवाल है उन लोगों से, क्या अपराधी का कोई जाति, कोई धर्म होता है? अपराधी सिर्फ अपराधी होता है जिसका ना कोई धर्म होता और ना ही कोई जाति। अब ये देखिए, ये एक मोहतरमा है, रिधिमा शर्मा नाम है इनका, जो अक्सर सोशल मीडिया पर विवादित बयान देती रहती है। यही इनका काम है। कहती है जाटों का आदमी खत्म हो गया, हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं आए? उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसीलिए वो यहाँ नहीं आए। जो हनुमान बेनीवाल, जो आज आप हनुमान बेनीवाल जी जाट एकता की बात करते हैं, आज जाटों का आदमी खत्म हो गया, कहाँ है हनुमान बेनीवाल जी? आप आज आप नहीं बोलेंगे, क्यों?
आपको मुस्लिमों का वोट बैंक चाहिए। ये नेता सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं, लेकिन इनका बेटा चला जाता है जवान, इनका आदमी चला जाता है और इन बच्चों के पिता चले जाते हैं, लेकिन इनका वोट बैंक बना रहे, इसके लिए ये नहीं आएंगे। आज शर्म आने की बात है। हिंदू कितना नपुंसक समाज है, नामर्द समाज हो चुका है। अब इस बहन जी को ये बात कहते जरा भी शर्म नहीं आई। फौजी उदयवीर की हत्या से संपूर्ण समाज 36 कौम आक्रोशित है, लेकिन यह तथाकथित हिंदू शेरनी यहां पर भी जाति धर्म में इस मामले को बांटने आ गई। इसको फौजी उदयवीर की पत्नी, बेटियों बेटे का दर्द नहीं दिख रहा। इसका काम सिर्फ जाति में धर्म में बांटकर वैमनस्य पैदा करना है, ताकि न्याय की लड़ाई कमजोर हो जाए। जो सवाल सरकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से करने चाहिए, वो सवाल हनुमान बेनीवाल से किए जा रहे हैं। क्या हनुमान बेनीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं? क्या राजस्थान की कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी हनुमान बेनीवाल की है? इन लोगों का काम सिर्फ समाज में जहर घोलने का है। समाज को जाति में धर्म में बांटने की कुत्सित प्रयास ये लोग कर रहे हैं। निवेदन है मेरा स्थानीय छोटे बड़े नेताओं से भी, जिन नेताओं ने अपराधी अकरम के घर को तुड़वाने के लिए प्रयास किए, उनको अभिषेकपुरा में मुकेश की हत्या के आरोपियों के भी घर तुड़वाने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। और जो नेता अपराधियों में भी जाति धर्म देखते हैं, उनका जवाब राजस्थान की जनता, झुंझुनू की जनता अच्छे से देना जानती है। दोस्तों, आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।